एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर देर रात तक याद कर रहे हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। आज मेरी आवाज़ आपको कुछ डिफरेंट लगेगी, थोड़ा सा मेरा गला बैठ रहा है इस रीज़न के चलते, तो उसके लिए आई एक्सट्रीमली सॉरी। आपको आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है मेरी आवाज़ को लेकर। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के हम देख लेते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए, हो सके तो उनका अपना नाम मन ही मन में या तो आप 3 से लेकर 5 बार ले लें, या कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम आप लिख डालें। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ड्रैगन, टावर, रेन ड्रॉप्स, फोनिक्स, विच, बॉटम इज रेड। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। स्पिरिट गाइड, तो सबसे पहले यहाँ पे है इंसेस्ट, अबेंडेंस, विक्टिम, डिस्कवरी, एनलाइटमेंट एंड आपका वैनिटी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स बताने जा रही हूँ जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखना है। लेकिन ज़बरदस्ती आपको किसी भी नंबर, किसी भी मंथ को अपने आप से नहीं जोड़ना है। इस चीज़ को मैं आपसे ज़रूर से कहना चाहूँगी। यहाँ पे आपका नंबर 6, 3, 39, 12, 9, 27, 10 एंड 1 एंड मंथ की अगर बात करी जाए तो जून, मार्च, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर एंड आपका जनवरी मंथ। ये मुझे मंथ्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से यहाँ पर कुछ भी नहीं जोड़ना है। देखिएगा व्यूअर्स, इस वक्त में ना इस पर्सन की इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हुई हुई है, और उस इंट्यूशंस के हाई होने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना फाइटर बनते हुए देख रहे हैं। एज एन इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब यहाँ पर आप, ये जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के बैठने वाले नहीं हो। आप इस सिचुएशन में अगर आपको लड़ना पड़ता है अपने लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, या फिर यूँ कहो तो अपने आप को एक मौका देने के लिए, तो आप यहाँ पर लड़ोगे। आप यहाँ पर लड़ने के मूड में हो। वो चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन की खुद की इंट्यूशन से इन्हें बोल रही है। इनको इवन ये चीज़ें भी फील हो रही है कि अब यहाँ पर धीरे धीरे करके आपने अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी में अबेंडेंस के जो भी रास्ते हैं ना, वो तक खोल लिए हैं। वो अबेंडेंस के रास्ते जो कभी एक वक्त पे आपके लिए स्पेशली इस इंसान से होकर जाते थे, इस इंसान तक होकर जाते थे, वो रास्ते आपने अपने लिए खुद बना लिए हैं। ये रास्ते बनाकर, ये रास्ते देकर आपने कहीं ना कहीं, बजाय इस इंसान को मौका देने के, आपने खुद को मौका दिया। बजाय अपने आप को विक्टिम मानने के, आपने यहाँ पर अल्टीमेटली अपने आप को मौका दिया। वो चीज़ें इस इंसान की इंट्यूशन इन्हें बोल रही है।
इन्हें ये चीज़ें लग रही थी कहीं न कहीं व्यूअर्स कि जो भी टावर मोमेंट आया है, इस टावर मोमेंट से आप गिरोगे, आप कहीं न कहीं घबराओगे या आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर डाउन होगा। लेकिन इन्हें इस चीज़ की बिल्कुल भी भनक नहीं थी, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इन सभी चीज़ों से आप अल्टीमेटली अपने आप को उस एनलाइटमेंट के प्रोसेस पर लेकर जाओगे, उस दरवाज़े पर लेकर जाओगे जहाँ पर से सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी तरफ खुशियाँ ही आएँगी। अभी तक जो भी इनका लाइफ को लेकर, रिश्तों को लेकर एक्सपीरियंस रहा है ना, इस सिचुएशन में डेफ़िनेटली कोई भी इंसान जो भी है ना, वो टूटता, वो हारता या हारती। लेकिन आप उसके जस्ट अपोज़िट यहाँ पर निकले, आपने यहाँ पर अपने आप से चीज़ों को एनलाइट करा, एज़ एन आपने ना कहीं न कहीं अपने आप को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जोड़ा। आपने अपनी ताकत वहाँ से ली और वो ताकत लेकर आपने अपने आप को किसी भी सूरत में विक्टिम मेंटालिटी में पहुँचाया ही नहीं, बजाय वहाँ पहुँचने के आपने अपने फ़ेवर में, अपने हिसाब से, अपने तरीके से यहाँ पर न्याय को लिया है। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर करंट में इंट्यूटिवली फ़ील हो रही हैं। इवन यही चीज़ें इनकी इंट्यूशंस यहाँ पर इनके ईगो को, जो ईगो इनके अंदर था ना, कहीं न कहीं किसी भी चीज़ का, वो अपने रुतबे का, अपनी खूबसूरती का, अपने स्टेटस का, जिस भी चीज़ का इन्हें ईगो था, और उस चीज़ पर भी यहाँ पर इनकी इंट्यूशंस पानी फेर रही है। यानी कि इनके उस ईगो को किसी भी तरह से यहाँ पर खड़े होने लायक ही नहीं छोड़ रही। बजाय ईगो को खड़े होने के लायक छोड़ने के, इनकी सोच में, इनकी इंट्यूशंस, इन्हें खुद को गिल्टी फ़ील होना चाहिए, खुद को इन्हें आपसे माफ़ी माँगनी चाहिए, ये सभी चीज़ें इनके दिल में, मन में, ज़हन में डाल रही है। ओवरऑल कहते हैं ना भई, गिराने वाले को तो हज़ार लोग गिराने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। मजबूत इंसान तो वो है जो खुद से यहाँ पर बजाय गिरने के अपने आप को उठाने पर काम करे। तो यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली ये पर्सन ये इस चीज़ का वेट करते रहे, इस चीज़ की डिस्कवरी करते रहे कि भई इन सभी चीज़ों के बाद यहाँ पर आप इनसे दूसरा मौका माँगोगे, आप इनकी तरफ एज़ अ विक्टिम बनकर आओगे और फिर उसके बाद ये डिसाइड करेंगे आपको दूसरा मौका देना है, देना चाहिए या नहीं। बजाय ऐसा कुछ होने के, आपने यहाँ पर जस्टिस को अपने हिसाब से, अपने तरीके से यहाँ पर लिया। आपने किसी ऐसे रिश्ते की तरफ बढ़ने के जहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं है, जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है, जहाँ पर इवन आपके एफ़र्ट्स की कदर नहीं है, आपकी माफ़ी की वैल्यू नहीं है, वो सभी चीज़ों की तरफ बढ़ने की बजाय आपने उन्हीं चीज़ों से यहाँ पर लड़ाई करी है। उन्हीं चीज़ों के लिए आप यहाँ पर फाइटर बने हो, वो चीज़ें इस इंसान की इंट्यूशन इन्हें समझा रही है। इवन इनके दिल में ये चीज़ें भी हैं व्यूअर्स इस वक़्त में कि यहाँ पर धीरे-धीरे करके जो तरक्की, जो ग्रोथ इनके हाथ में थी, वो धीरे-धीरे करके आपकी तरफ बढ़ती जा रही है या आपकी होती जा रही है, या वो दिन, वो पल दूर नहीं जिस पल में वो अबेंडेंस, वो ग्रोथ इनसे रूठ कर आपके पलड़े में जाकर ना बैठ जाए। तो उस चीज़ का डर और खौफ भी व्यूअर्स इस पर्सन को इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेस्टलेस कर रहा है, या फिर उस तूफ़ान का यहाँ पर आगाज़ इस पर्सन को दे रहा है कि अब ये तूफ़ान इनकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आएगा। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन कुछ भी हो, व्यूअर्स इतने वक़्त में काफ़ी चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं कर रहे, तो चुपचाप बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। ये पर्सन भले आपसे अलग है, लेकिन स्टिल इस इंसान की तरफ से अपने लेवल पर, अपने फ़ायदे और नुकसान के लेवल पर डिस्कवरी करी जा रही है, और यही सभी चीज़ें इस इंसान को ये समझा रही है, अब दिन वो नहीं है जहाँ पर ये उस चीज़ का वेट करे कि आपकी माफ़ी इन्हें एक दिन मिलेगी, बल्कि वो दिन अब यहाँ पर दूर नहीं है जिस दिन इन्हें खुद से चलकर आपकी तरफ माफ़ी ना माँगनी पड़े। उस चीज़ का डर भी इस पर्सन के दिल में यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर व्यूअर्स देखो, आप जितना ज़्यादा इस रिश्ते को जब तक इमोशनली वाइज़ चला रहे थे, चलाने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं न कहीं यहाँ पर चीज़ें इनके हिसाब से ज़्यादा हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें आपके प्रैक्टिकल होने की वजह से, दिमाग से चलाने की वजह से आपके फ़ेवर में ज़्यादा हो रही हैं और इनके हाथ से यहाँ पर फिसलती जा रही हैं। वो स्टेट ऑफ माइंड मुझे इस पर्सन का बनता हुआ दिख रहा है। मैं और चीज़ें आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मैं व्यूअर्स के पर्सन की इंट्यूशंस और व्यूअर्स को लेकर इस वक्त मैंने क्या समझा रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। थ्री ऑफ वैंड्स।
देखो, इन एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, राशि नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ, इनकी इंट्यूशंस इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें समझा रही है व्यूअर्स कि आप अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हो। आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अब सिचुएशन को पूरी स्ट्रेंथ फुल्ली डील कर रहे हो। वो स्ट्रेंथ जो कभी एक वक्त पे आपको या तो इनसे मिला करती थी या आपके अंदर खुद से ये नहीं थी, वो स्ट्रेंथ ये पर्सन आप में देख रहे हैं। इससे दूर जाकर भी दुखी ना होने की स्ट्रेंथ, अपने फैसले अपने आप से खुद से लेने की, अपने इमोशंस को अपने अंदर से खींचकर बाहर निकालने की स्ट्रेंथ व्यूअर्स ये पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं। यहाँ पर वो स्ट्रेंथ इस इंसान को ऐसे ज़्यादा समझ में आ रही है जैसे पहले कहीं ना कहीं आप कुछ भी हो रो धोकर फ़ोन कर लिया करते थे, इन तक पहुँचने की कोशिश कर लिया करते थे, किसी के थ्रू इनसे उनकी तरफ मैसेज भिजवा दिया करते थे। उन सभी चीज़ों पर जब से आपने यहाँ पर थांबा लगाया है, जब से आपने उन सभी चीज़ों पर फुल स्टॉप लगाया है, तब से ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपनी पावर में देख रहे हैं और तब से वो पावर इस इंसान को कहीं न कहीं अपने लेवल पर यहाँ पर डरा रही है। ठीक है? तो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं करंट में कि यहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई तो ऐसा फ़ैसला लिया है जो इनके पक्ष में नहीं है, ना इनके पक्ष में होगा। अगर वो है तो आपके पक्ष में, आपके फ़ेवर में होगा। इनको ध्यान में रखकर आपने यहाँ पर कोई भी अब फ़ैसला नहीं लिया और वो फ़ैसला आपको यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ा रहा है। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर फ़ील हो रही हैं। एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पर है व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बन रही है स्पिरिट गाइड। यहाँ पे आपका द मून है एंड बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ वैंड्स। ये आपका पाइसेस की एनर्जी है व्यूअर्स। एंड नंबर 18, नंबर 9 यहाँ पे मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं थोड़ा सा ये अपनी मदर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है? और कहीं ना कहीं आप दोनों के इस रिश्ते में टावर मोमेंट आने के पीछे की वजह वो मदर बनी है या फिर इनका उन मदर को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटेड होना बना है। ये कहीं ना कहीं उनके पैट बनकर रहे, जैसे कहते हैं ना कि मम्माज बॉय या पापाज परी, तो उस तरह की वाइब्स यहाँ पर ज़्यादा आ रही हैं। और यहाँ पर व्यूअर्स इसी रीज़न के चलते इस इंसान ने जो इन्हें इस रिश्ते में नहीं करना चाहिए था, इन्होंने वही सभी चीज़ें करी। एज एन इन्होंने आपसे राज रखे या इस रिश्ते में जो प्यार इन्हें एक्सप्रेस करना था, जिस प्यार को इन्हें आपके सामने लेकर आना चाहिए था, इन्होंने उसी प्यार को आपसे यहाँ पर छुपाया। तो यहाँ पर व्यूअर्स करंट में ये पर्सन जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी से अबेंडेंस दूर जाते हुए देख रहे हैं या आपकी तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, वैसे वैसे इस इंसान को यहाँ पर अपनी तरफ एक टावर मूवमेंट आने का आगाज़ यहाँ पर फ़ील हो रहा है कि कहीं वो टावर मूवमेंट इनकी तरफ तो नहीं बढ़ रहा, जब ये अबेंडेंस ये सब चीज़ें इनकी ज़िंदगी से दूर जा रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन उन सभी चीज़ों को इसी रीज़न के चलते आपसे रिलेट कर रहे हैं या रिलेट कर कर के देख रहे हैं क्या आपके लक की वजह से, आपके साथ की वजह से वो चीज़ें इन्हें मिली थी या मिल रही थी, कि आप गए और इनकी ज़िंदगी से वो सभी चीज़ें यहाँ पर दूर हो गई या दूर जाती जा रही है। तो वो डर, चाहे ये डर अननेसेसरी हो, चाहे ये डर कोई जेन्युइन ना हो, लेकिन वो डर इस इंसान के दिल में यहाँ पर इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है और ये डर लेकर आने वाली भी इनकी खुद की इंट्यूशन ही मुझे व्यूअर्स यहाँ पर ज़्यादा बनती हुई दिखाई दी है। ठीक है? गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या बन रही है व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, नंबर 14, नंबर 3 यानी कि आपका मार्च मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखिएगा, जितना ज़्यादा ये पर्सन इन चीज़ों को फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इनकी इंट्यूशन इन्हें जितना ज़्यादा इस चीज़ की तरफ लेकर जा रही है व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ये पर्सन इमोशनल हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इनके इमोशंस जो कहीं ना कहीं इन्होंने मदर के इन्फ्लुएंस में होने के चलते छुपा लिए थे, वो यहाँ पर बह रहे हैं। वही इमोशंस, वही फीलिंग इस पर्सन को खुद को विक्टिम मेंटलिटी में पहुंचा रही है या खुद को
इस तरह से ज़्यादा दर्द दे रही है, तकलीफ़ दे रही है कि अब आपकी तरफ से इन्हें एक नई शुरुआत का मौका नहीं मिलेगा या इस रिश्ते की शुरुआत अब नहीं होगी या नहीं हो सकती। तो वो डर मुझे इस पर्सन के दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता हुआ इस पल में दिख रहा है, और वो डर होने के पीछे का मेन कारण इनके खुद के इमोशंस, खुद की फीलिंग्स यहाँ पर व्यूअर्स ज़्यादा बन रही हैं। ये पर्सन जितना इमोशनल हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इनके दिल में आपके साथ फिर से चलने की इच्छाएँ उठ रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं जैसे इनकी कैलकुलेशन है, जैसे इनकी इंट्यूशन इन्हें समझा रही है, वो इन्हें रिस्क लेने लायक या रिस्क लेने की स्थिति तक नहीं दिखा रही है। तो वो चीज़ें इन्हें एक विक्टिम मेंटालिटी में यहाँ पर पहुँचा रही है। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स, अगेन वाटर एलिमेंट है। बेसिकली ये पर्सन आपको तो डेफिनेटली अपने आप से दूर जाते हुए या आपको अपने इमोशन से अपने आप को दूर रखते हुए, अपने वर्क पर ज़्यादा फोकस्ड होते हुए, अपने मतलब अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने टर्म्स और कंडीशन के बेस पर सेटल करते हुए ये पर्सन ज़्यादा फील कर रहे हैं, जितनी भी इन्होंने आपके विषय में जानकारी, इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर इकट्ठी करी है। ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने आपके ऊपर निगाहें रखनी छोड़ दी थी। आप अपनी लाइफ में कहाँ हो, क्या कर रहे हो, सभी चीज़ों की भरपूर तरीके से इस इंसान ने अच्छी खासी यहाँ पर छानबीन रखी है, और यही डिस्कवरी इस इंसान को इस नतीजे पर लेकर गई है कि आप यहाँ पर अपने इमोशंस को अपने आप से काफ़ी दूर कर चुके हो, या अब इस सिचुएशन को, इस रिश्ते को एकदम इमोशनलेस होकर देख रहे हो। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को ये फील करा रही हैं कि अब आपको ये रोक नहीं पाएँगे। अब आपके दिल में अपने लिए वो फीलिंग्स, उस तरह की फीलिंग्स ये डेवलप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अब आपकी सोच बहुत बदल गई है। इस सोच को बदलने वाले, आपको बदलने वाले हर तरीके से ये हैं, ये इनका काम है। वो चीज़ें भी व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, और व्यूअर्स को लेकर कैसा फ़ील हो रहा है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और उसके जस्ट अपोजिट ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को अपने उसी परिवार में कैद होते हुए पा रहे हैं, जिस परिवार की वजह से, जिस मदर या फादर की वजह से इस इंसान ने आपके साथ न्याय नहीं करा या आपके साथ इस इंसान ने गलत कर लिया। ऐसे चांसेस बन रहे हैं जिस परिवार में ये पर्सन है, फाइनेंशियली वाइज काफ़ी कुछ है यहाँ पर, या काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, और ये कहीं न कहीं उनको लेकर अपनी तरफ से अपना 100% भी दे रहे हैं। लेकिन स्टिल यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि आवाज़ ना उठाना, अपनी बात ना कहना, दिल को फॉलो ना करना, दिल की आवाज़ ना सुनना। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान के लिए मानो ऐसी फ़ील हो रही हैं व्यूअर्स, जैसे कि ये एक सोने की जेल है, या फिर यहाँ पर ये जेल है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कानून ही कानून है। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में चल रही हैं, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ को अपनी लाइफ़ से अब काफ़ी ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, और इस इंसान को यहाँ पर आपकी लाइफ़, आपकी ज़िंदगी अपनी लाइफ़ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। जैसे कहते हैं ना कि दूसरों की थाली में घी हमेशा ज़्यादा लगता है, तो वैसी ही फीलिंग इनकी है। यहाँ पर इन्हें इवन ये लग रहा है ये आपको न्याय नहीं दे पाए तो क्या, आपने अपने हिस्से खुद से न्याय लिख लिया, और ये जिस परिवार में है वहाँ साथ होकर भी कहीं न कहीं अलग-थलग है, या वो ऐसी फीलिंग यहाँ पर बनी हुई है। तो वो सभी चीज़ें इस इंसान को अंदर ही अंदर व्यूअर्स खाई जा रही हैं, वो फीलिंग है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की अपने सो कॉल्ड घमंड को लेकर अब करंट में क्या फीलिंग्स बन रही है, डिवाइन। द लवर्स, अब इस इंसान के लिए ये घमंड, ये पैसा, ये परिवार, ये ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि ये पर्सन अब दोनों चीज़ों को देख रहे हैं। परिवार में आपसी मतभेद होना, या फिर वहाँ पर एक दूसरे से जेलसी फील करना, एक दूसरे से जेलसी फील करने के चलते एक दूसरे के रिश्तों को ख़राब कर देना। जितना ज़्यादा इस परिवार के क्लोज आ रहे हैं, जितना इनको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उतना ज़्यादा इस पर्सन की फीलिंग, सोच इन्हें यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते की तरफ धकेल रही है, या उसकी पॉजिटिविटी को यहाँ पर बता रही है, या यूँ कहो तो इस इंसान के यहाँ सो कॉल्ड घमंड को ख़त्म कर रही है, और आपसे माफ़ी मांगने की इच्छाएं इनके दिल में यहाँ पर डेवलप कर रही है। तो ओवरऑल व्यूअर्स, ये जेमिनाई की एनर्जी है, नंबर 6 यानी कि जून मंथ इम्पॉर्टेंट है।
बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आपके पार्टनर अब बहुत सारी चीज़ों को लेकर समझ तो रहे हैं कि क्या इनके लिए सही था, क्या इनके लिए गलत है। ये सभी चीज़ें इन्हें इनकी इंट्यूशन समझा तो रही है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें, वक्त, हालात काफ़ी ज़्यादा इन्हें बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप अपने फैसले खुद ले रहे हो, जिसमें आप मूव ऑन कर रहे हो। और ये यहाँ पर आपके लिए इमोशंस रखने के बावजूद भी अपने आप को एक जेल में यहाँ पर कैद, या एक तरह से अपनी सोच में कैद, या अपनी सोच से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव होते हुए ज़्यादा पा रहे हैं। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। सभी चीज़ों की वजह मुझे यहाँ पर परिवार, इनके पेन की, तकलीफ़ की, परेशानियों की, दर्द की वजह थर्ड पार्टी या परिवार दिख रहा है। फिर चाहे ये परिवार ही आपके पार्टनर को किसी और रिलेशनशिप की तरफ जाने के लिए इन्फ्लुएंस करा हो पास्ट में, या अब कर रहा हो, दोनों ही कंडीशन में ये पर्सन खुश नहीं है, खुश नहीं रख पा रहे हैं। और यहाँ पर इस इंसान को वो खुशी आपसे माफ़ी मांगने में, या फिर कहीं ना कहीं जिस जगह पर है वहाँ से निकल कर चले आने में इन्हें अपनी खुशी ज़्यादा इस वक्त में जब दिखाई दे रही है। तो वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिखी यहाँ पे, देख रही हूँ। इस फीलिंग्स के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आपसे क्या कहने की इच्छाएं इनके दिल में उठ रही हैं व्यूअर्स। इनके मैसेजेस देखती हूँ, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते कहना क्या चाह रहे हैं। अब व्यूअर्स से स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। तो पहला है आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर। तो हो सकता है जो जो चीज़ें आप इनसे कहते हो, उन सभी चीज़ों से एक वक्त पे ये पर्सन इतने फेडअप हो गए थे, जिसके चलते इस इंसान ने आपसे ही लड़ाई करनी शुरू कर दी, या फिर इन्होंने आप ही को अपना दुश्मन मान लिया, और उस रीज़न के चलते ये आपसे दूर आए। लेकिन अब ये पर्सन उस चीज़ का क्लैरिफिकेशंस आपको देना चाहते हैं। वो चीज़ें यहाँ पर हैं, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। और जो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी भी, उसी चीज़ को लेकर ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये डरते हैं इस चीज़ से कि कहीं आप इनके बिना खुश रहना तो नहीं सीख गए, या फिर आप को इनकी किसी भी तरह से अब ज़रूरत नहीं हो। तो वो चीज़ें भी ये पर्सन अब आपसे कहना चाह रहे हैं। माई फीलिंग्स आर गेटिंग डीपर, कहना चाह रहे हैं जितना इमोशनल हो रहे हैं, जितना अपने आप को विक्टिम मेंटलिटी में खुद से ये पर्सन पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये चीज़ें फील कर रहे हैं व्यूअर्स की ये इनकी फीलिंग्स आपको लेकर डे बाई डे गहरी होती जा रही हैं। आई एम स्टिल रिमाइंडेड ऑफ माई ट्रॉमेटिक मेमोरी, और आज भी उसी चीज़ को लेकर इन्हें ज़्यादा फील हो रहा है कि कैसे ये आपको छोड़कर गए, कैसे ये आपकी ज़िंदगी से गए, किन हालातों में गए, क्यों गए, और उन सभी चीज़ों का असर आपके ऊपर क्या और किस तरह से पड़ा। ये सभी चीज़ें इन्हें आज भी याद हैं, जो ये पर्सन खुद से आपसे कहना भी चाह रहे हैं व्यूअर्स। आई वॉन्ट टू टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग। जो चीज़ें अभी इन्हें स्टक कर रही हैं, ट्रैप्ड कर रही हैं, नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेकर जा रही हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर कहना चाह रहे हैं कि चाहते हैं उस पर बात करना, डिस्कस करना, और जो भी आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें क्लियर करना। आई होप आई विल सी यू अगेन समटाइम्स, और इवन ये भी कहना चाह रहे हैं, आशा तो यही है, उम्मीद तो यही है कि हम फिर मिलेंगे, फिर से हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने ज़रूर से आएंगे। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ओवरऑल व्यूअर्स, इस पर्सन की इंट्यूशन इन्हें बहुत सारी चीज़ों का अच्छा खासा यहाँ पर रियलाइज़ करा रही है। वो चीज़ें यहाँ पर हैं, या यूँ कहो तो इन दूरियों ने, स्पेशली आपकी दूरियों ने, इनकी दूरियाँ नहीं, क्योंकि तब उस वक्त पे ये अपने आपको ध्यान में रखकर आपसे दूर गए। ये वो दूरियां जो आपने बनाई, उनको ध्यान में रखकर ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इन सभी समझ के बेस पर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन की तरफ से किसी तरह के एक्शंस आने की, तो वो चीज़ें मैं देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए कि इन सभी दूरियों को समझकर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ एक्शंस लेंगे, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ बढ़ेंगे या नहीं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड। रिकवरी, मेडिटेशंस ब्रिंग्स आंसर्स। देखो आपसे ना डिवाइन यहाँ पर ये बोल रही है कि आपको आपके सवाल का जवाब
जो है ना वो आपके मेडिटेशंस में जाने से मिलेगा। वैसे तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि इस रिश्ते की रिकवरी होने की, यानी कि फिर से इस रिश्ते के जुड़ने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर इस चीज़ को लेकर आपको क्लैरिटी चाहिए, अगर अभी आप डाउट्स में हैं, आपको लगता है कि इतनी तो चीज़ें बिखर गई हैं, या मैं अब तो इतनी आगे आ गई हूँ या आ गया हूँ, तो अब क्या चीज़ें रिकवर होंगी, तो उस चीज़ को और सही तरीके से जानने के लिए आपको मेडिटेशंस करना है। ज़रूर से आपको आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको ना थोड़ा-सा अपने आप को उस एटीट्यूड में लेकर आना है कि भई माफ़ करा। मैंने बहुत चीज़ें सीखी, मैंने माफ़ भले करा, लेकिन मैंने इस सिचुएशन से बहुत कुछ सीखा। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा-सा अपनी मेंटालिटी को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को थोड़ा माफ़ करने वाली उसमें लेकर आते हो, तो अभी भी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर डिवाइन की तरफ से बताई जा रही हैं। सक्सेस, और अभी इस रिश्ते में सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटीज़ भी बताई गई हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगले कुछ महीनों में यहाँ पर इस रिश्ते में कामयाबी मिलेगी। आप जिस तरह से इस रिश्ते में कामयाबी चाहते हैं, उस तरह से कामयाबी मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है। ठीक है व्यूअर्स? तो थोड़ा-सा पॉज़िटिव रहिएगा, होपफुल रहिएगा। आई नो उस फ़ेज़ में आ गए हो जहाँ पर उम्मीदें अब टूट रही हैं, नहीं बना पा रहे हो अपनी उम्मीदों को। तो अगर ऐसा है तो बस कुछ ना करके बस अपने आप से मेडिटेशंस करो, ठीक है? कुछ मत सोचो, अच्छा नहीं सोच पा रहे हो तो बुरा भी मत सोचो। अच्छा नहीं बोल पा रहे हो तो बुरा भी मत बोलो, और उस एटीट्यूड के साथ कुछ महीने अपने आप को रखो। अपने अंदर, अपने हालातों के अंदर चेंजेस आते हुए महसूस आप खुद से करोगे, ठीक है? तो वो चीज़ें आपको करनी है अगर आप एक्चुअली में चाहते हो कि आपकी लाइफ में यहाँ पर सक्सेस हो। जिस भी तरह से आप यहाँ पर इस रिश्ते में कामयाबी चाहते हैं, क्योंकि अब ये रिश्ता उस फेज़ में आ गया है जहाँ पर हर एक इंसान के लिए अलग-अलग तरह से यहाँ पर ये कामयाबी वेरी करती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको थोड़ा-सा पर डे 5 मिनट्स के लिए मेडिटेशन ज़रूर से करना है। अपने आप की रिकवरी भी आपको करनी है, ठीक है? तो ये आपसे बोला गया है। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, एंड आई होप, आई विश आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी क्लैरिटी मिली है, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे, और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? उसके अलग जो व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मैंने आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर दे दिया है। उसके थ्रू आप मेरी टीम से व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। चार्जेस पता कर सकते हैं, कैसे रीडिंग बुक करानी है, ये चीज़ें पता कर सकते हैं, या जो भी जिस भी रीज़न के चलते आपको अगर ब्रेसलेट्स चाहिए, तो वो भी आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। कॉल अलाउड नहीं है व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है? आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।